अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 2 का एक लेसन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सोमूज़ कार पार्ट 2। हम सोमूज़ कार पार्ट 1 कर चुके हैं। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो सोमू और उसके डैड और उनकी ग्रैनी जो है वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तफरी करते हुए घूमते फिरते पहाड़ी से उतर रहे थे और गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया था। और फिर पूरी इसमें एक सिचुएशन बनी थी, यहाँ तक कि गाड़ी लुढ़कती पुढ़कती वो किसी गड्ढे नुमा फील्ड में जाके गिर गई थी जहाँ कीचड़ थी, और कीचड़ में से निकालने के लिए वो उन्होंने बैलों की जोड़ी मंगाई थी जिसने उसकी उनकी गाड़ी निकाली थी। अब वो परेशान थे कि अब इस गाड़ी का क्या होगा। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। सोमू, हिज डैड एंड ग्रैनी वर स्टक। सोमू, उसके अब्बू और उनकी दादी फंस गए थे। स्टक, फंस गए थे। Their car had three good wheels, but the fourth wheel and the spare had holes in them. उनकी गाड़ी में तीन तो पहिए बिल्कुल ठीक थे, लेकिन चौथा व्हील और जो स्पेयर टायर था, एक्स्ट्रा टायर था, उनमें सुराख थे। हाउ वर दे गोइंग टू गेट होम? अब वो घर कैसे जाते, या वो घर कैसे जा पाएंगे? दे सैट बिसाइड द रोड थिंकिंग। वो सड़क के किनारे बैठ गए और वो सोचना शुरू कर दिया। आपको पता है ना कि इस थिंकिंग के की को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे कि अरबी में इस तरह से थिंकिंग की प्रोनाउंसिएशन है, थिंकिंग। ओके। तो वो सड़क के किनारे बैठ गए और सोचने लगे। वेरी सून अ लार्ज ओल्ड लॉरी केम रोरिंग डाउन द हिल। लॉरी क्या होती है? लॉरी जो है वो एक बड़ी गाड़ी, ट्रक नुमा होती है जिसके अंदर के कोई सामान लोड करके ले जाया जाता है। ठीक है। तो जल्द ही एक बड़ी सी पुरानी सी लॉरी, एक छोटा सा ट्रक नुमा, वो रोरिंग मतलब दौड़ता हुआ, मतलब अपनी करता हुआ पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, उसी सड़क पे से जिस सड़क से नीचे उतरे। डैड जंप्ड अप एंड रैन टू द मिडल ऑफ द रोड। डैड ने छलांग लगाई और सड़क के बीच में चले गए भागकर। ही वेव्ड हिज आर्म्स इन द एयर। उन्होंने हवा में अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। लाइक अ बर्ड ट्राइंग टू गेट ऑफ द ग्राउंड। ऐसे जैसे कोई परिंदा जो है वो उड़ने के लिए तैयार हो। गेटिंग ऑफ द ग्राउंड मतलब कोई चीज़ ज़मीन से हवा में जाने के लिए तैयार हो। द लॉरी स्टॉप्ड। तो वो लॉरी रुक गई। द ड्राइवर एंड क्लीनर गॉट आउट टू हैव अ लुक एट द कार। वो ड्राइवर और जो क्लीनर था, ड्राइवर के साथ एक और भी लड़का होता है जो गाड़ी साफ वाफ करता है, चीज़ों का ध्यान रखता है, तो वो गाड़ी से निकले, अपनी लॉरी से निकले गाड़ी को देखने के लिए। एंड दे वर वेरी जॉली पीपल। और वो बड़े मज़ाहिया से लोग थे, जॉली, मज़ाहिया, खुश मिजाज। बिकॉज दे डिड हैव अ गुड लाफ। क्योंकि वो बहुत हंसे थे ये सिचुएशन देख के। थ्री व्हील्स, सेड द ड्राइवर, इट्स अ न्यू मॉडल। क्या ये नया मॉडल है? थ्री व्हील्स, सेड द ड्राइवर। ड्राइवर ने कहा, तीन पहियों वाली। इज इट अ न्यू मॉडल? क्या ये नया मॉडल है? एंड ही स्लैप्ड द क्लीनर ऑन द बैक एंड लाफ्ड। और उसने अपने क्लीनर की कमर पे हाथ मारा और हंसने लगा। कभी कभी ऐसे ही हंसते हैं ना लोग, एक हंसते हैं तो एक दूसरे को हाथ मार के हंसते हैं। द क्लीनर रब्ड हिज बैक एंड ट्राइड टू स्माइल। क्लीनर को भी हंसी आ रही थी, लेकिन कमर पे हाथ पड़ा तो लगी होगी ना, तो उसने कमर सहलाई और मुस्कुराने की कोशिश की। यू शुड हैव एन ओल्ड लॉरी लाइक आर्स, सेड द लॉरी ड्राइवर। तुम्हारे पास तो हमारे जैसी कोई लॉरी होनी चाहिए है, ओल्ड ड्राइवर लॉरी ड्राइवर ने कहा, लाफिंग मोर लाउडली, और जोर जोर से हंसते हुए कहा। ओनली वन लाइट एंड नो बम्पर एट ऑल। कोई बम्पर वम्पर है नहीं और सिर्फ एक ही लाइट है इसकी। तो वो अपनी लॉरी पे भी हंस रहा था। अब पहले इनकी गाड़ी पे हंस रहा था, फिर अपनी लॉरी पे हंस रहा था। तो सोमू लुक्ड एट द लॉरी। यस, इट वॉज इवन ओल्डर देन देयर कार। सोमू ने लॉरी को देखा तो वो वाकई इनकी गाड़ी से भी ज़्यादा पुरानी थी। On the front, in the big red letters, was painted the word hello। और सामने जो है बड़े बड़े लाल अल्फाज में
हेलो लिखा हुआ था लफ्ज। Why have you painted hello on the front here? asked सोमू। सोमू ने पूछा तुमने यहाँ हेलो क्यों लिखा है? Because there is टाटा written on the back। क्योंकि उसके पीछे वाले हिस्से में टाटा लिखा हुआ है। अब गाड़ी आ रही है तो आते हुए हेलो दिख रहा है, जा रही है तो जाते हुए टाटा दिख रहा है। Said the driver। ड्राइवर ने कहा। Slapping the cleaner on the back again and laughing some more। उसने क्लीनर को एक और हाथ मारा कमर पे उसकी, और फिर जोर से और मजीद हंसने लगा। लाफिंग सम मोर, और मजीद कुछ हंसा वो। ही रियली वॉज अ जॉली फेलो। वो वाकई एक जॉली फेलो था, एक खुश मिजाज आदमी था। एंड हॉप्ड अबाउट फ्रॉम वन लेग टू द अदर। और वो ऐसे उछलता रहता था, एक टांग से दूसरी टांग, दूसरी टांग से पहली टांग, बात करते हुए हंसते हुए। द क्लीनर केप्ट अवे। और जो उसका सफाई करने वाला था, जो उसका छोटा था, तो वो थोड़ा दूर ही रहता था उससे, क्योंकि बात बात पे उसका हाथ चल जाता था। आई कैन टेक यू इन टू टाउन सेड द ड्राइवर। मैं तुम्हें टाउन ले जा सकता हूँ, कस्बे में ले जा सकता हूँ। सेड द ड्राइवर काइंडली। उसने बड़ी मेहरबानी से कहा। इनफैक्ट आई कैन टेक योर कार टू इफ वी कैन गेट इट ऑन द लॉरी। बल्कि मैं तो आपकी गाड़ी भी ले जा सकता हूँ अगर हम इसको किसी तरह से लॉरी पे चढ़ा दें। Could you really? said Dad. Gosh, that would be most helpful. क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? Could you really? क्या तुम वाकई कर सकते हो? ओ खुदा, ये तो बड़ी मदद हो जाएगी। The driver and the cleaner, Dad and Somu, the boy on the bicycle, and the farmer all heaved and grunted and shoved and panted and pushed and finally got the car up onto to the lorry. वो जो ड्राइवर था और क्लीनर था और डैड और सोमू और लड़का जो बाइसाइकिल पे आया था वो और फार्मर और सब लोगों ने मिलके जोर लगाया। उनकी आवाज़ निकली करके। हीव का मतलब होता है कि चीज़ को ऐसे पुश करना, धक्का लगाना, या अपने आप को धक्का लगाना। अपने आप को इस तरह से पुश करना है कि चीज़ को धक्का लगा दें। एंड शव्ड, शव भी धक्का लगाना होता है। एंड पैंटेड, ऑन के सांस फूल गए थे। एंड पुश्ड, और धक्का लगाया। एंड फाइनली आखिरकार क्या हुआ कि गाड़ी लॉरी पे चढ़ गई। द डॉग्स बार्क्ड ऑर्डर्स। कुत्ते भौंक रहे थे ऐसे जैसे कि वो बता रहा हूँ ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ से करो, यहाँ से चलाओ, बो 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 बो। ऐसे भौंक रहे थे जैसे कि वो ऑर्डर्स दे रहे हो कि गाड़ी को आप ऐसे चढ़ाओ, आप यहाँ से धक्का लगाओ, आप ये करो। ग्रैनी जस्ट सैट इन द बैक ऑफ द कार निटिंग क्वाइटली। और ग्रैनी गाड़ी के पीछे खामोशी से बैठी रही, वो बाहर नहीं निकली, और वो अपनी निटिंग यानी स्वेटर बुनना उन्होंने खामोशी से जारी रखा। When the car was on the lorry, Dad and Somu crammed themselves into the cab with the driver and cleaner. जब गाड़ी लॉरी पर सवार हो गई तो डैड और सुमो घुस गए। क्रैम किसी जगह पे हो जाना, किसी जगह घुस जाना। घुस, उन्होंने अपना वो घुसा लिया या वो लोग घुस गए उस लॉरी की कैब में। लॉरी में एक जगह होती है जहाँ लोग बैठते हैं और एक जगह होती है जहाँ सामान रखा जाता है। जो बैठने की जगह थी वो उसकी कैब होती है। उसके कैब सेक्शन में वो लोग घुस गए ड्राइवर और क्लीनर के साथ, क्योंकि जगह कम थी तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि घुस गए। दे थैंक द फार्मर एंड द बॉय एंड वेव्ड गुड बाय। उन्होंने फार्मर और उस लड़के को शुक्रिया अदा किया और हाथ हिलाकर खुदाफिज कहा। द डॉग्स फॉलोड द लॉरी। डॉग्स, कुत्ते जो हैं लॉरी के पीछे पीछे भागते रहे, बार्किंग लाउडली, जोर जोर से भौंकते हुए। एंड देन फाउंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग टू डू। फिर उनको कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग, कुछ ज़्यादा बेहतर दिलचस्प चीज़ मिल गई करने के लिए, तो उन्होंने लॉरी का पीछा छोड़ दिया। हो सेड द ड्राइवर इन अ फ्रेंडली वे। ड्राइवर ने हो करके बात शुरू की, बड़े दोस्ताना अंदाज में। फ्रेंडली वे, दोस्ताना अंदाज। You'll soon be okay. I know a garage just past that bridge. They will fix the tire. जल्दी तुम लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम लोगों का मसला हल हो जाएगा। मुझे पता है गराज है इस ब्रिज के पास, इस ब्रिज के पार। जस्ट पास्ट, पास्ट दैट ब्रिज, इस ब्रिज के पार, इस पुल के पार। दे विल फिक्स द टायर, वो तुम्हारा टायर ठीक कर देंगे।
द लॉरी बाउंस्ड along and everyone looked pleased. लॉरी जो चलती कूदती जा रही थी हिलती जुलती और सब लोग खुश नजर आ रहे थे. And then just as they passed under the bridge there was a loud screech. और वो बस अभी ब्रिज के नीचे से गुजर ही रहे थे कि एक बड़ी जोरदार सी स्क्रीच की आवाज आई. द लॉरी स्टॉप्ड. लॉरी रुक गई. डिड यू पुट द ब्रेक ऑन? डैड आस्क्ड द ड्राइवर. क्या तुमने ब्रेक लगा दिया? नो, रिप्लाइड द ड्राइवर. नहीं तो, ड्राइवर ने कहा. लुकिंग पजल्ड. वो हैरान सा दिख रहा था. अब वो सोचा हैरान परेशान गाड़ी चल रही थी अचानक से रुक गए मैंने ब्रेक भी नहीं दबाया. देन व्हाई हैव वी स्टॉप्ड? आस्क्ड डैड. तो फिर हम क्यों रुक गए हैं? डैड ने पूछा. आई हैव नो आइडिया, रिप्लाइड द ड्राइवर. ड्राइवर ने कहा मुझे खुद नहीं पता. दे सैट इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल. वो खामोशी से थोड़ी देर बैठे रहे. कैन समवन टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन? स्क्वीक्ड अ वॉइस फ्रॉम द कार. गाड़ी में से एक आवाज आई. कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? ये किसकी आवाज होगी? दादी अम्मा की आवाज होगी. The driver and cleaner opened the doors and they all got out. ड्राइवर और क्लीनर ने दरवाजे खोले और वो बाहर निकल आए. Granny was still in the back of the car, but she was now looking a little pale. ग्रैनी अभी भी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में बैठी थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी कुछ पीली पीली सी दिख रही थी. उनका रंग उड़ा उड़ा था. ये ज़्यादा अच्छा है. पेल का मतलब होता है रंग उड़ा उड़ा होना, यानी घबराया हुआ होना. समवन इज लुकिंग पेल, तो इसका मतलब वो घबराया हुआ है या बीमार है, उसको कुछ मसला लग रहा है. तो हम कहते हैं तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है भाई, क्या है, खैरियत है? द रूफ ऑफ द कार हैड बिकम स्टक अंडर द ब्रिज. जो गाड़ी की छत थी वो ब्रिज के नीचे फंस गई थी. ओह नो, सैड डैड. डैड ने कहा ओहो ये क्या हो गया? अरे नहीं. होल्डिंग हिज हेड. अपना सर पकड़ लिया उन्होंने. माई पुअर कार, आई विल नीड अ न्यू रूफ. मेरी बेचारी गाड़ी, अब मुझे नई छत डलवानी पड़ेगी गाड़ी की. व्हाट अबाउट मी? क्राइड ग्रैनी. ग्रैनी ने कहा भाई मेरा क्या होगा, मैं गाड़ी में फंसी हुई हूँ. द ड्राइवर वॉकड अप एंड डाउन स्क्रैचिंग हिज चिन एंड लुकिंग एट द कार एंड द ब्रिज. ड्राइवर ने टहलना शुरू कर दिया. वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब टहलना शुरू कर दिया. स्क्रैचिंग हिज चिन अपनी थोड़ी को खुजा रहा था, सोच रहा था, इसलिए कभी गाड़ी को देखता और कभी ब्रिज को. द क्लीनर डिड द सेम बट नॉट टू क्लोज टू द ड्राइवर. क्लीनर भी ऐसे ही टहल रहा था लेकिन ड्राइवर के पास नहीं टहल रहा था. वो पता है ना आपको, उसका हाथ चल जाता है. हाउ आर वी गोइंग टू गेट द कार आउट? सेड डैड. अब हम गाड़ी को कैसे निकालेंगे? डैड ने कहा. यस हाउ, हाँ कैसे निकालेंगे? रिपीटेड द ड्राइवर. ड्राइवर ने बात दोहराई. जैसे डैड ने कहा था वैसे ही ड्राइवर ने भी कहा. हाउ, सेड द क्लीनर सॉफ्टली. हाँ कैसे? क्लीनर ने भी बड़े आराम से कहा. Then they walked, they scratched, they muttered, they sighed, and they shook their heads. फिर वो मजीद टहले. फिर उन्होंने खुजाते रहे अपनी थोड़ी को. फिर वो बड़बड़ाते रहे, यानी मुंह में कुछ बोलने को बड़बड़ाने कहते हैं, मटरिंग. फिर उन्होंने लंबी लंबी सांस भरी, इस तरह से करके. फिर उन्होंने अपने सर हिलाए, नफ़ी में, नहीं में, नो नो नो, ये क्या हो गया. दे इवन वेव देयर आर्म इन द एयर. और फिर वो अपने हवा में हाथ भी हिलाना शुरू कर दिया उन्होंने. बट दे कुड नॉट थिंक हाउ टू गेट द कार आउट. लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था ये गाड़ी कैसे निकालें. आई नो, सैड सोमो आफ्टर वाइल. मुझे पता चल गया, सोमो ने कहा थोड़ी देर में. द अदर्स ऑल स्टॉप्ड देयर वॉकिंग. बाकी सब लोगों ने टहलना बंद कर दिया. स्क्रैचिंग, मटरिंग, साइंग, हेड शेकिंग एंड वेविंग. सब कुछ बंद कर दिया. जो ये फजूल हरकतें कर रहे थे ना, टहल रहे थे, खुजा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, सांसें ले रहे थे लंबी लंबी, सर हिला रहे थे, हाथ हिला रहे थे, सब बंद कर दिया. ग्रैनी जस्ट गॉट ऑन विद हर निटिंग. और ग्रैनी ने अपनी निटिंग जारी रखी, स्वेटर बुनना जारी रखा. यू हैव अ प्लान? तुम्हारे पास कोई हल है? दे आस्क्ड. उन्होंने पूछा. लुकिंग एट सोमू इन सरप्राइज. वो सोमू को हैरत से देख रहे थे. यस सेड सोमू. सोमू ने कहा जी जी, इट्स ईजी. हाँ ये तो आसान है. लेट सम एयर आउट ऑफ द टायर्स ऑन द लॉरी. जो गाड़ी है, लॉरी है, उसके टायर्स में से थोड़ी सी हवा निकाल दें. थोड़ी सी हवा निकाल दीजिए लॉरी के टायर्स में से. डोंट बी सिली, सेड द ड्राइवर. बेवकूफ़ी की बातें मत करो. यस वेरी सिली,
एग्रीड द क्लीनर। हाँ, बहुत बेवकूफ़ी की बात है ये तो। वी डोंट वांट मोर फ्लैट टायर्स सेड द ड्राइवर। हमें मजीद अपने टायर्स फ्लैट नहीं करने, और टायर्स को भी फ्लैट नहीं करना, ड्राइवर ने कहा। मजीद टायर्स पंक्चर थोड़ी करने हैं। नो नो सेड सोमू, डोंट यू सी, वी ओनली हैव टू लेट अ लिटिल एयर आउट, नॉट ऑल द एयर। अरे नहीं नहीं, तुम देख नहीं रहे कि हमें बस थोड़ी सी हवा निकालनी है अपने टायर्स में से, सारी हवा थोड़ी निकालनी है। आई अंडरस्टैंड सेड डैड। अरे मैं समझ गया। देन द लॉरी विल गो डाउन अ लिटिल एंड वी कैन गेट आउट। इससे लॉरी थोड़ी नीचे हो जाएगी और हम आगे बढ़ सकेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे इस सूरत हाल से। द ड्राइवर एंड एंड क्लीनर स्क्रैच देयर चिन्स। ड्राइवर और क्लीनर ने फिर अपनी थोड़ी खुजानी शुरू कर दी। यू हैव अ ब्राइट बॉय देयर। तुम्हारा तो लड़का बड़ा समझदार है। ब्राइट का मतलब होता है अक्लमंद, समझदार। सेड द ड्राइवर टू डैड, अ ब्राइट बॉय। ड्राइवर ने डैड को कहा, बड़ा समझदार, ब्रिलियंट लड़का है। वील सून बी आउट ऑफ हेयर सेड डैड, थैंक्स टू यू सोमू। हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हारा शुक्रिया सोमू। आई होप आई विल बी आउट टू, मटर्ड ग्रैनी। मुझे उम्मीद है यहाँ से मैं भी निकल जाऊंगी, ग्रैनी ने बड़बड़ा कर कहा। ठीक है, टंग ट्विस्टर दिया हुआ, आप इसको बोल के देखिएगा। मैं सवालों के जवाब बताता हूँ। हाउ वर सोमू एंड हिज डैड स्टक। तो सोमू एंड हिज डैड वर स्टक बिकॉज द कार हैड अ फ्लैट टायर। ऐसे करके लिख लें, बस पुरानी बात पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे फंस गए थे। हाउ डिड दे गेट द कार ऑन टू द लॉरी। तो आप नाम लिखेंगे या चाहें तो नाम लिख दें या एवरीवन से काम चला लें। एवरीवन पुश द कार टू गेट द कार ऑन टू द लॉरी। तो जब एक दफ़ा कार आ गया दोबारा कार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यूँ कहेंगे एवरीवन पुश द कार टू गेट इट ऑन टू द लॉरी। गेट इट ऑन टू द लॉरी। इससे पहले आप लिखेंगे एवरीवन पुश द कार, एवरीवन पुश द कार। Why did the cleaner move away from the driver? The cleaner move away? No. क्योंकि सवाल में did है तो हम जवाब के अंदर जो एक्शन वर्ड होता है उसको पास्ट टेंस में कर देते हैं, तो मूव्ड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पुश्ड लिखा था क्योंकि यहाँ भी डिड था। द क्लीनर मूव्ड अवे फ्रॉम द ड्राइवर बिकॉज, क्यों? द ड्राइवर हैड अ हैबिट ऑफ हिटिंग हिम। ड्राइवर को एक की आदत थी, वो उसको मारता रहता था। द ड्राइवर हैड अ हैबिट ऑफ, हैबिट कहते हैं आदत को, हिटिंग हिम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेयर डिड द लॉरी स्टॉप एंड वाई। लॉरी कहाँ रुकी थी? लॉरी स्टॉप्ड, द लॉरी स्टॉप होगा, स्टॉप होगा नहीं, स्टॉप्ड होगा। द लॉरी स्टॉप्ड अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज बिकॉज इट गॉट स्टक, क्योंकि वो फंस गई थी। Who had a clever idea and what was it? Again आसान है। Somu had a clever idea and it was to remove some air, to let some air out of the tires of the lorry. Discuss how could they have avoided this problem. ये बताइए कि कैसे बचा सकते थे। तो ये वैसे ही डिस्कस कर लें, क्या क्या कर सकते थे क्लास में, इसको डिस्कस कर लें कि ऐसा क्या क्या वो कर सकते थे कि मसला होता ही नहीं। तो इस पर आप सोचिएगा, आपके जहन में क्या आइडियाज़ आते हैं। आपसे पूछा है सवाल। ठीक है जी, यहाँ पे हम इस लेसन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।